सबसे पहले जानना जरूरी है कि संज्ञा क्या होता है। अब डिफिनीशन जानना जरूरी नहीं है कि संज्ञा क्या होता है, किसे कहते हैं, ये जानना उतना जरूरी नहीं है कि जितना हम संज्ञा को समझेंगे। संज्ञा जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नाउन, ठीक है। हम हिंदी ग्रामर में पढ़ रहे हैं तो इसमें हम व्याकरण में संज्ञा यूज करेंगे, ना कि नाउन, ठीक है। तो संज्ञा का मतलब क्या होता है, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। मीन्स कि कोई चीज है, चाहे वो वस्तु हो, चाहे स्थान हो, चाहे जगह हो, चाहे भाव हो, उसको जो हम नामकरण करते हैं उसी को हम कहते हैं संज्ञा। मीन्स कि हमें कहीं पे जाना है, अब हमें कहीं पे जाना है तो हमें नहीं समझ में आएगा, लेकिन उस स्थान का या उस जगह का या उस वस्तु, जिस वस्तु पे हम बैठ के जाएंगे, या कोई चीज हमें देखने में या सुनने में या गंध में, ठीक है, जो फील हम कर रहे हैं, हमको फील अच्छा नहीं आ रहा है, उसका जो सेंट है, जो उसका महक है, वो हमें अच्छा नहीं आ रहा, उसको हम कुछ ना कुछ नाम देंगे। यही नामकरण करने का जो मेथड होता है, जिसे हम कहते हैं संज्ञा। जैसे हम कहीं पे खड़े हैं और वहां का जो हमें बदबू है अच्छा नहीं लग रहा, तो उस बदबू का कोई नाम देंगे हम, कि यहाँ का जो हमें बदबू आ रहा है वो उतना अच्छा नहीं है। या किसी चीज पर हम बैठ के कहीं पे जा रहे हैं, जिस चीज पर हम बैठ के जा रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा सामने वाला को कि क्या ये कर रहे थे, हम कहेंगे साइकिल पे चढ़ के हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे साइकिल नामकरण हुआ इस एक वस्तु का, तो यहाँ पे साइकिल संज्ञा है। हम बोलेंगे कहीं जा रहे हैं, उस जगह का नाम बोल देंगे, मैं मधुबनी जा रहा हूं, तो यहाँ पे मधुबनी संज्ञा है। तो नामकरण करने का जो तरीका होता है उसी तरीका को बोला जाता है संज्ञा। एक डिफिनीशन हम याद कर लेते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का जो नाम होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में आपने समझा कि संज्ञा क्या होता है, कि किसी भी चीज में हम कंफ्यूज ना हो, इसीलिए संज्ञा को जो है एक चैप्टर बनाया गया कि किसी भी चीज को इंडिकेट करने का जो तरीका होता है वो होता है संज्ञा, जिससे व्यक्ति जो है उलझन में ना फंसे, ठीक है। तो डिफिनीशन क्या होता है आपने समझा, कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब संज्ञा के कई टाइप होते हैं। संज्ञा का आपने डिफिनीशन समझा कि क्या होता है। अब समझते हैं कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। संज्ञा के बहुत सारे प्रकार होते हैं, अलग अलग तरीके से। सबसे पहले हम समझेंगे संज्ञा का जो होता है लाइफ के आधार पर। संज्ञा का जो पहले टाइप समझेंगे हम लाइफ के आधार पर। लाइफ मतलब होता है जान या जीवन, जीवन के आधार पर। तो जीवन के आधार पर जो संज्ञा को बांटा गया है दो तरीका से। मीन्स जिसमें जान होगा उसके आधार पर होगा प्राणीवाचक संज्ञा, और जिसमें जान नहीं होगा उसे अप्राणीवाचक संज्ञा। इससे पहले आपने समझा होगा कि संज्ञा केवल 5 प्रकार के होता है। ऐसा नहीं है, संज्ञा को अनेक टाइप होते हैं, उस टाइप में से एक टाइप है जिसके आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन एक्चुअल में संज्ञा के अनेक टाइप होते हैं, उसमें से पहला टाइप हम बता रहे हैं लाइफ के आधार पर। अब लाइफ के आधार पर संज्ञा दो तरीका का होता है। पहला प्राणीवाचक, प्राणीवाचक संज्ञा, ठीक है। दूसरा होता है अप्राणीवाचक, अप्राणीवाचक संज्ञा। अब देखिए प्राणीवाचक संज्ञा आप किसे कहते हैं, आपसे कोई पूछेगा, समझेंगे प्राण, चाहे कोई भी संज्ञा का टाइप आएगा उसमें जो है नाम का ही जिक्र होगा। संज्ञा का मतलब नाम, नाम वाला दुनिया का कोई भी वस्तु वो संज्ञा है। उसी में से अब चूज करना है कि अगर हमें प्राणीवाचक में से चुनना हो कि इसमें से प्राणीवाचक कौन है, उसमें से जो है दरवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, एकवचन, बहुवचन, इस गणनीय, अगणनीय, तो सब संज्ञा ही है, लेकिन उसी संज्ञा में टाइप बनाया गया है, ठीक है। कि प्राणीवाचक क्या होता है, अप्राणीवाचक क्या होता है, अगर जीवन के आधार पर पूछेगा। तो प्राणीवाचक का सिंपल सा मतलब होता है कि जिसमें जान होगा, जिसमें जान होगा, ठीक है, और जो एक स्थान से दूसरे स्थान चल पाएगा, जा पाएगा और बोल सके, उसे हम कहेंगे प्राणीवाचक। जिसमें जान हो, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके और जो बोले, उसे हम कहते हैं प्राणीवाचक। जैसे हम लेते हैं मनुष्य, ठीक है, जैसे हो गया घोड़ा। अभी दोनों को रिलेट करके देखिए, मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है, घोड़ा एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है, और ये जीवित है। और थर्ड पॉइंट कि ये दोनों बोल भी सकते हैं, और बहुत सारे हो सकते हैं, बकरी हो गए, इसके बाद गाय हो गया, इसके बाद जो है गधा हो गया। बहुत सारे जो जीव होते हैं जो बोल सके, चल सके, और एक स्थान दूसरे स्थान जा सके, और जो है उसमें जान हो, तो वो क्या कहलाएगा, प्राणीवाचक संज्ञा। मैं आशा करूंगा कि आपको जो प्राणीवाचक संज्ञा समझ में आया होगा। अगला है अप्राणीवाचक, जस्ट इसका अपोजिट होगा, कि जिसमें जो है तीनों चीज फॉलो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें जान होगा तो प्राणीवाचक हो जाएगा, नहीं, जान होगा तो चलना भी चाहिए और वो बोलना भी चाहिए, वो बोल भी सके। तो जैसे हम लेते हैं पेड़, ठीक है, जैसे हम लिए पेड़, पेड़ देखिए आप यहां पे पेड़ लेते हैं, लकड़ी, ठीक है। तो ये दोनों जो है पेड़ लेने से और ये लकड़ी लेने से, क्या ये पेड़ जो है
बोल सकता है, जान है, जिंदा पे है तो जान है, लेकिन एक स्थान दूसरे स्थान नहीं मूव करेगा, तो ये जो है अप्राणीवाचक संज्ञा होगा। लकड़ी एक स्थान दूसरे स्थान नहीं जा सकता है, ये बोल नहीं सकता है, तो ये होगा अप्राणीवाचक संज्ञा। गॉट इट? तो मैं आशा करूंगा कि आपको लाइफ के आधार पर जो संज्ञा के नामकरण है, जैसे मनुष्य नाम है एक, तो ये भी संज्ञा, घोड़ा ये भी संज्ञा, लेकिन आपसे पूछेगा कि ये प्राणीवाचक है या अप्राणीवाचक, तो ये होगा प्राणीवाचक, क्योंकि इसमें प्राण है, चल सकता है, बोल सकता है। इसमें प्राण है लेकिन ये बोल चल नहीं सकता, इसमें ना ही प्राण है, ना ही चल सकता है, ना ही बोल सकता है, तो ये जो है अप्राणीवाचक संज्ञा। अगला पॉइंट देखिए, अगला हम समझेंगे गिनती के आधार पर। ठीक है, गिनती के आधार पर, जिसे हम कहते हैं गणना के आधार पर। ठीक है, गणना के आधार पर, गणना या बोलिए गिनती के आधार पर, गिनती के आधार पर। ठीक है, गिनती के आधार पर आप देखिए, अब जितने सारे नाम वाले शब्द आपको सुनाई देंगे, आस पड़ोस में दिखाई दे या फील करे या महसूस कर रहे हैं, नाम वाले कोई भी चीज, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, चाहे जगह हो, चाहे प्राणी हो, ठीक है, या किसी भी चीज का नाम हो, नदी, पहाड़, नक्षत्र, ग्रह, सप्ताह, दिन, महीना, कुछ भी हो, जिस चीज को आप गिन पाएंगे उसमें गिनती का भाव हो रहा है कि उसे गिन करके, या नहीं तो हम उसे गिन नहीं सकते। दो कैटेगरी में बटाएगा। आप दुनिया का जितने सारे नाम होते हैं, अगर प्राणी और अप्राणी बटाए तो दो टाइप से, लेकिन गिनती के हिसाब से बटाएगा तो दो टाइप में बटाएगा, एक होगा गणनीय, एक होगा अगणनीय। देखिए, गिनती के हिसाब से जो संज्ञा होते हैं दो टाइप के होते हैं। पहला गणनीय, गणनीय, दूसरा जो होगा अगणनीय, अगणनीय, गणनीय, अगणनीय। ठीक है, अगणनीय। अब देखिए यहां पे गणनीय और अगणनीय को समझेंगे। अगणनीय, गणनीय का मतलब क्या होता है? कोई भी आप नाम बोलिए, जैसे हम बोलते हैं आम, आम है, ठीक है। अब बताइए, आम को हम गिन सकते हैं कि नहीं? हाँ, गिन सकते हैं, तो ये कौन सा होगा? गणनीय। जैसे बोलते हैं हम मनुष्य, मनुष्य को हम गिन सकते हैं कि नहीं? हाँ, गिन सकते हैं। जैसे हम लेते हैं दिन, दिन को हम गिन सकते हैं कि नहीं? गिन सकते हैं। तो जो चीज काउंटिंग में होगा उसे हम कहेंगे गणनीय, और जो चीज काउंटिंग में नहीं होगा, जिसे हम गिन नहीं सकते, उसे अगणनीय। जैसे हम लेते हैं पानी, क्या ये पानी को हम गिन सकते हैं? नहीं। जैसे हम लेते हैं दूध, दूध को हम गिन सकते हैं? नहीं। जैसे हम लेते हैं चावल, चावल को हम गिन सकते हैं? नहीं। तो ये जो चीज है ये नाम ही है, तो ये संज्ञा ही होगा। लेकिन इसके आधार पर पूछेगा कि गणनीय है कि अगणनीय, तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि पानी जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, उसे हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये होगा अगणनीय। दूध लिक्विड फॉर्म में होता है, गिन नहीं सकते, वो होगा अगणनीय। चावल लिक्विड फॉर्म में होता है, अगणनीय होगा। और ये सभी जो चीज है ये गणनीय है। तो जिसे हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, गणनीय, जिसे नहीं होगा अगणनीय। अगला चलिए, अगला हम समझते हैं। अब अगला जो आता है वो आता है जो हम अर्थ के आधार पर। ठीक है, अगला हम समझेंगे अर्थ के आधार पर। थर्ड नंबर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, जिसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अर्थ के आधार पर जो संज्ञा होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं अर्थ के हिसाब से। ठीक है, अर्थ के हिसाब से वो कौन कौन होते हैं वो देख लीजिए। पहला जातिवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा दरवाचक, पांचवा भाववाचक। ये पांचों जो होते हैं अर्थ के हिसाब से जो होते हैं, इनके 5 भेद होते हैं। ठीक है, पहले हम समझेंगे व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहने से आपको सीधा ये पता चलना चाहिए कि ये खास होगा। ठीक है, जैसे पटना, पटना एक खास जगह है, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। जब जैसे हम बोलते हैं नदी का नाम, जैसे गंगा, तो गंगा एक खास जगह है, उसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे सोमवार दिन, खास दिन है, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हिमालय खास है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिससे खास, जो मतलब लिमिटेड मात्रा में हो, ठीक है, अनलिमिटेड मात्रा में नहीं हो। जैसे हम बोलेंगे पानी, तो पानी जो है ये तो व्यक्तिवाचक खास तो है नहीं, सब जगह का पानी सब कैटेगरी का रहता है। यहाँ का पानी खारा, दूसरी जगह का थोड़ा दूसरे टाइप का होगा, वैसे भी वो लिक्विड फॉर्म है, ये खास नहीं होगा पानी, क्योंकि पानी अनेक टाइप का होता है। लेकिन हम बोलेंगे ताजमहल, तो ताजमहल एक ही है और विशेष है, वो उसको सब जानता है, तो व्यक्तिवाचक जो खास होगा। चलिए, व्यक्तिवाचक आपने समझा। व्यक्तिवाचक में क्या क्या हो सकता है? जैसे हो गया नदी का नाम, दिन का नाम, सप्ताह का नाम, महीना का नाम, पहाड़ का नाम, नक्षत्र का नाम, इसके बाद खास व्यक्ति का नाम,
इसके बाद बहुत सारे हो सकते हैं नाम जो खास होगा, ठीक है। तो ये पठार का नाम, नदी का नाम, ये सभी व्यक्तिवाचक होते हैं। अब चलिए दरवाचक समझते हैं। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट आपने समझा। अब सेकंड, दर्ववाचक संज्ञा क्या होता है। दर्ववाचक संज्ञा ये क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है। दर्व मतलब कोई भी नाम वाला वस्तु जो आपको सुनाई दे रहा है नाम है, लेकिन उस वस्तु को जो है हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। उसे हम केवल नाप करके या तौल करके हम कहीं से खरीदते हैं उस नाम वाले वस्तु को या बेचते हैं, तो वस्तु होता है दर्ववाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं तेल, तेल को हम काउंट करके नहीं लेते, नाप करके लेते हैं या तो तौल करके लेते हैं, तो ये होगा दर्ववाचक। जैसे हो गया दूध, ये दर्ववाचक है। जैसे हो गया पानी, ये दर्ववाचक है। जैसे हो गया सोना, ये दर्ववाचक है, ठीक है। जैसे हो गया पेट्रोल, जैसे हो गया चावल, जैसे हो गया दाल, दही, घी, जितने सारे आपको लिक्विड फॉर्म या जिसे आप नाप तौल के लेते हैं, वो सभी के सभी जो होते हैं दर्ववाचक संज्ञा में, कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो आपको दर्ववाचक भी समझ में आया होगा कि जिसे नाप तौल सकते हैं। अब जैसे चीनी, अब चीनी भी दर्ववाचक संज्ञा। अब ये नहीं कि छोटा छोटा काउंट करने के लिए जाएं, कभी भी दुकान पे आप इमेजिन करिए कि हम कभी जो है इसको काउंट करके नहीं लेते, नाप तौल के लेते हैं। जैसे हो गया आलू, आलू भी हम गिन के नहीं लेते, नाप तौल के लेते हैं। जो चीज नाप तौल के लेंगे, नाप तौल वाले वस्तु होते हैं, वो दर्ववाचक होते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला हम समझेंगे थर्ड नंबर, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, कि ये जातिवाचक कैसे और ये व्यक्तिवाचक कैसे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जातिवाचक मतलब क्या, देखिए मतलब कोई भी नाम वाला वर्ड, ठीक है, जो आपको सुनाई दे रहा है, नाम ले रहे हैं, लेकिन उसके नाम से ये क्लियर ना हो कि कोई खास पर्सन है, कोई वस्तु है, कोई जगह है। उसके नाम से ये पता चले कि सारे दुनिया के लिए ये यूज हो गया। जैसे हम बोल रहे हैं गाय, तो गाय कहने से ये क्लियर नहीं हो रहा है कि मेरा गाय कि आपका गाय, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है कि गाय कहने से पूरे गौ जाति का बोध हो रहा है, जितने सारे संसार में गाय हैं उसके जाति का बोध हो रहा है गाय। जैसे हम बोल रहे हैं मनुष्य, मनुष्य कहने से ये नहीं पता चल रहा है कि हम मनुष्य की आप मनुष्य, पूरे मनुष्य जाति का, नर और नारी दोनों का बोध हो रहा है मनुष्य कहने से, और किसी खास पर्सन का बोध नहीं हो रहा। पूरे दुनिया में जितने सारे नर होंगे उसके लिए मनुष्य यूज होगा। मनुष्य कहने से पूरे जीवित प्राणी, ठीक है, जो नर है और नारी है उसके लिए मनुष्य। तो जो पूरे जाति का बोध करा दे जो नाम वाला वर्ड, उसे हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। जैसे मनुष्य, मनुष्य ये कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। जैसे हम बोलेंगे गाय, गाय कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। जैसे हम बोलेंगे बकरी, बकरी कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो ये सब जाति के। जैसे हम बोलेंगे वस्त्र, वस्त्र, तो वस्त्र कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक। जैसे जूता, जूता कहने से क्या पता चल रहा है कि ये दुनिया में जितने सारे जूते सभी से नाप तौल के तो नहीं लेते हैं। ये जूता कहने से पूरे जूता जाति का बोध होता है कि जूता बहुत टाइप के होते हैं। जैसे हम ले रहे हैं साइकिल, साइकिल, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि ये साइकिल कहने से पूरे जाति का बोध हो रहा है, ठीक है। जैसे हम ले रहे हैं नदी, ठीक है, तो ये नदी कहने से ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सा नदी, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कौन सा नदी। नदी कहने से पूरे संसार के नदी जितने भी नदी हैं, तो ये जाति, नदी जाति का बोध करा रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। जैसे सड़क, सड़क कहने से ये पता नहीं चल रहा है कि कौन सा सड़क, NH4, NH11, NH52, कौन सा, कि मधुबनी का रोड, की कहां का रोड, समस्तीपुर का रोड, मुजफ्फरपुर, पटना, कहां का रोड। सड़क कहने से पूरे सड़क जाति का बोध हो गया। तो ये सभी जो होते हैं जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो मैं ऐसा कर रहा हूं कि आपको जो वीडियो समझ में आ रहा है, आप लोग को वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो आप सबसे छोटा सा ही विनती के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाना है। चलिए आगे देखते हैं। जातिवाचक समझ में आ गया। अब समझेंगे दर्ववाचक। दर्ववाचक क्या होता है वो आपने समझा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, दर्ववाचक। आप समझेंगे भाववाचक। भाववाचक, भाववाचक क्या होता है, भाववाचक कहने का मतलब सिंपल होता है, कोई भी नाम वाला जो वर्ड किसी के मुंह से निकल रहा है, नाम वाला वर्ड किसी भी चीज का नाम होता ही है और वही संज्ञा है, उसी में बांट दिया गया है, व्यक्ति, वचन, गिनती, फला वगैरह, ठीक है, उसी में आता है एक भाव। तो नाम वाला कोई भी वर्ड आपको सुनाई दे रहा है, जैसे राम, तो ये नाम है,
तो राम एक खास व्यक्ति का नाम होगा तो व्यक्तिवाचक। जैसे पानी नाप तौल वाला है तो दरवाचक। जैसे हम बोलेंगे मनुष्य, ये जाति का बोध कर रहा है, गाय जातिगत जातिवाचक। लेकिन भाववाचक क्या होगा? ना ही वो आपको दिखाई देगा, ना ही वो चीज को आप टच कर पाएंगे, केवल और केवल उसका नाम होगा और उसे आप फील कर पाएंगे। जैसे हम बोलेंगे घृणा, घृणा जो है आपको दिखाई नहीं दे रहा होता, उसे आप फील करते हैं, उसका नाम सुने घृणा हो रहा है, मन में आपको लगे घृणा। तो घृणा जिसे ना ही देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं और केवल महसूस कर सकते हैं, महसूस के आधार पर उसका हम नाम देते हैं, तो वो होता है भाववाचक। जैसे दया, दया, घृणा, इसके बाद घृणा, दया, घृणा, इसके बाद ईमानदारी। ईमानदारी दिखता थोड़ी है, उसे हम छू थोड़ी सकते हैं कि कौन कितना ईमानदार है। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा, बुढ़ापा थोड़ी दिखाई देता है, वो तो उसका जिस्म हमें दिखाई देता है, बुढ़ापा थोड़ी होता है। बुढ़ापा हम उस महसूस करते हैं उसके फिगर को देख के, उसके बॉडी को देख के कि वो बूढ़ा हो रहा है, तो बुढ़ापा। ये सभी जो होते हैं भाव होते हैं, ठीक है, भाव का केस इसमें होता है, इसे हम केवल महसूस करते हैं और उसके हिसाब से हम रिएक्ट करते हैं और बोलते हैं कि ये बूढ़ा है, ठीक है। तो बुढ़ापा, इसके बाद ईमानदारी, बेईमानी, ये सभी के सभी क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा होते हैं, ठीक है। लास्ट और फाइनल हम बता दे रहे हैं 5 नंबर, ये 4 था, 5 नंबर कौन सा? समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। समूह, देखिए समूह, समूहवाचक संज्ञा ये क्या होता है उसको देखिए। समूह मतलब क्या होगा? कोई भी नाम वाला वर्ड, संज्ञा पर है तो नाम वाला ही वर्ड आएगा, और नाम वाला आएगा तो कुछ भी हम पढ़ा रहे थे इसमें नाम को ही हम समझेंगे, उसी नाम में जो है हिसाब से बनाया गया सिस्टम, इस तरीका से इसको, इस तरीका से इसको बोलेंगे, ये कैटेगरी में बांटेंगे। तो नाम वाला कोई भी वर्ड आपको सुनाई दे रहा है, ठीक है, और नाम वाला वर्ड में आपको ऐसा मतलब फील हो कि ये नाम लेने से ये पता चल जाए कि इसमें जो व्यक्ति की संख्या होगा वो हमेशा कहीं पे भी जाएगा तो उसमें 2-4 व्यक्ति रहेगा ही, 2-4 से अधिक व्यक्ति रहेगा, वो हमेशा समूह में जाएगा, वो अकेला नहीं रह पाता है, वो समूह में ही रहता है, तभी उसका नाम हम प्रोनाउंसिएशन कर पाते हैं। जैसे गुच्छा, गुच्छा कहने से आपको ये पता चल, नाम है गुच्छा, गुच्छा कहने से मतलब क्या? किसी भी चीज का गुच्छा होगा, अंगूर का, चाबी का, कुछ भी होगा, तो उसमें जो है एक से ज्यादा वस्तु लटका हुआ होगा या उसमें गूंदा हुआ होगा। जैसे हम बोलेंगे सेना, अब सेना कहने से ये मतलब नहीं है कि मतलब एक ही सेना, नहीं, सेना कहने से ये पता चल रहा है कि उसमें जो फोर्स होंगे वो अधिक मात्रा में होंगे, तो सेना, ठीक है। जैसे हो गया मेला, मेला कहने से अब ये नहीं कि मेला फिक्स है, उसमें जो है बहुत सारे पर्सन होंगे, तो जो नाम वाले वर्ड से आपको ये पता चले कि उसमें भीड़ है, समूह में है वो चीज, तो उसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे हम देखिए मेला, सेना, कक्षा, गुच्छा, भीड़, ये सभी के सभी जो हैं एक ऐसे नाम वाले शब्द हैं जिससे समूह का ही बोध होता है, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे समिति, समिति, तो समिति कहने से क्या? समिति इस कहने से क्या? ये जो है एक ही कोई से समिति बनता है, उसमें एक से अधिक पर्सन होंगे, और समिति कहने से वो बोध होता है कि ये हमेशा ग्रुप में रहते हैं, समिति, ठीक है। इसके बाद हो गया सांसद, संसद, संसद, तो संसद कहने से मतलब क्या? संसद कहने से मतलब हुआ पार्लियामेंट जो होते हैं, जहां पे कोई रूल पास होते हैं, वहां पे जो व्यक्ति बैठे हुए रहते बड़े बड़े पोस्ट पे, वहां पे जो व्यक्ति रहते बहुत सारे रहते पार्लियामेंट में, जहां से कोई बिल पास होता है और हम लोग पे अप्लाई होता है, तो ये सभी जो होते हैं हमेशा समूह में होते हैं, तो ये होगा समूहवाचक संज्ञा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो लंबा हो गया फिर भी आप इसे जो है देखिएगा जरूर, और अगर पसंद आए तो दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आपने जो है मेरे वीडियो को अंत तक देखा।